ख्रिस्त में मेरे माता पिताओं भाई बहनों आप सबों को जय यीशु। आज शुक्रवार 14 अगस्त 2026 है और माता कलीसिया हमें नबी इजकेल के ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएँ 1 से 15, वाक्यांश 60 और 63 और मत्ती रचित समाचार अध्याय 19 पद संख्याएँ 3 से 12 के ऊपर में मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा प्रेम पूर्वक अपनाते हैं और देखभाल करते हैं, जबकि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाता और ना ही विश्वसनीयता को बनाए रखने में सफल रहता है। तब भी परमेश्वर की दया और उनका प्रेम विधान मनुष्य के लिए कभी समाप्त नहीं होता है। वह हमारे पापों को क्षमा कर अपने पास लौटकर आने के लिए कहते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं इजकेल के ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्याएँ 60 में, मैं तेरे साथ अपनी प्रतिज्ञा को सदा स्मरण करूंगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें विवाह संस्कार की पवित्रता, विश्वसनीयता और जीवन भर की प्रतिबद्धता के बारे में शिक्षा देते हैं, क्योंकि विवाह संस्कार एक विश्वसनीयता और स्थायी संबंध पर आधारित है। इसलिए यीशु कहते हैं मत्ती रचित अध्याय 19 वाक्यांश 6 में, जिसे मनुष्य ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। यीशु हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि निष्ठा, त्याग, क्षमा, विश्वास और समर्पण पर आधारित होता है और इसी पर प्रकट भी होता है। ख्रिस्त में विश्वासियों, हमारी बुलाहट चाहे जो भी हो, हम सबको अपने जीवन को उदारतापूर्वक परमेश्वर और दूसरों के लिए समर्पित करने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए आज माता कलीसिया संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को स्मरण कराते हुए हमें उनके आत्मसमर्पित प्रेम के महान उदाहरण को याद दिलाते हुए प्रस्तुत करती है, जिन्होंने दूसरे व्यक्ति के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया और अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के प्रति विश्वसनीयता का परिचय दिया। संत मैक्सिमिलियन हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में व्यक्त नहीं होता, बल्कि त्याग, सेवा, क्षमा और दूसरों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने के द्वारा प्रकट करना होता है। आइए हम सब मैक्सिमिलियन कोल्बे के स्मरण दिवस पर उनकी मध्यस्थता से प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें कि वे हमें ऐसे हृदय प्रदान करें जो कठिन परिस्थितियों में भी विश्वसनीयता बनाए रहे और हमें सच्चे प्रेम तथा सेवा का जीवन जीने में सहायता करे। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो, समझो, जीवन में लाओ प्यार।